नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आपके लिए सिविक्स की टेस्ट सीरीज़ लेकर, पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ लेकर। चलिए हम शुरू करते हैं इसमें अपने टॉप 20 MCQs को, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति है, और न ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो यह कथन किसका है? तो यह सबसे फेमस गार्नर का कथन है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? वेद व्यास को, शुक्र को, मनु को, कौटिल्य को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत और इसी के साथ साथ एक सप्तांग सिद्धांत दिया है जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, और इसी तरह मनु ने भी एक मंडल सिद्धांत दिया है और एक सप्तांग सिद्धांत को निर्मित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन महोदय का कहना है कि जब जब हमने समानता की मांग की है उसी समय स्वतंत्रता का अर्थ बेकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? अर्थात अगर समानता आपको समाज में रखनी है तो किस एक चीज़ का अभाव होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेषाधिकारों का। किसी विशेष व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, तभी समाज में सभी लोग समान होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलें। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग और उपभोग करने योग्य है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, जो कि ये TH ग्रीन का ये बहुत प्रसिद्ध कथन है। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलें। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है? प्रोफेसर जोड, आदर्श आशीर्वादी लाल, रूसो या मिल। तो सही जवाब हो जाएगा रूसो। इन्होंने ही कहा है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। इसका कथन किसने यूज किया? ये लॉक ने, रूसो ने, पोलार्ड ने, ग्रीन ने। तो सही जवाब हो जाएगा पोलार्ड महोदय ने। अगले प्रश्न की ओर चलें। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कोरिया संकट के समय, स्वेज संकट के समय, या कांगो संकट के समय, या क्यूबा संकट के समय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। कोरिया संकट के समय यूएनओ में एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसका नाम था एकता प्रस्ताव, जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को आपस में एकजुट रहने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलें। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था? चेकोस्लोवाकिया का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, युगोस्लावाकिया का विघटन, या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। जब जुलाई 1991 में USSR का विघटन हुआ, तभी उसके बाद एकमात्र शक्ति के रूप में उभर के आया सामने USA, अर्थात एक पोल, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का फिर उदय हो जाता है कि दुनिया में केवल एक ही शक्ति महान है, वो है USA। अगले प्रश्न की ओर चलें। इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म, परमाणु अप्रसार संधि की रचना, गुट निरपेक्ष आंदोलन में बिखराव, सोवियत संघ का पतन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सोवियत संघ का पतन ही जो है कि शीत युद्ध के समापन की बात करता है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जुलाई 1991 में सोवियत संघ का पतन होने के साथ ही कोल्ड वार का पतन हो गया है। और कोल्ड वार टर्म्स को बर्नार्ड बरूच महोदय ने प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने किया था? बर्नार्ड बरूच महोदय ने। अगले प्रश्न की ओर चलें। बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन के प्रति जो नीति अपनाई थी उसको पाइवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, पिवट टू एशिया पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो साहित्य एवं कला पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए राज्य को, यही मैकाइवर कहते हैं। बाकी पुस्तकालयों की व्याख्या, कानून व्यवस्था का प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, इन सब पर इनसे संबंधित कार्य करने चाहिए, यानी नियंत्रण करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलें। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशक्तिकरण या शस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम क्या है? फोर्स फॉर फ्रीडम,
पनिश द गिल्टीज, फोर्स फॉरएवर या स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव ही स्टार वॉर कार्यक्रम का दूसरा नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलें। राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? अरस्तू का, प्लेटो का, एक्विनास का, बोंदा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तू का। और इसी आधार पे अरस्तू ने कहा है कि राज्य परिवार का वृहद रूप है। परिवार का वृहद रूप होने का मतलब जैसे जैसे परिवार का विकास होगा, परिवार से गांव का विकास होगा और गांव से राज्यों का विकास होगा। जबकि यहीं पर एक स्टेटमेंट आता है प्लेटो का, तो उन्होंने कहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, यानी कि पहले हम राज्य का मतलब। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तू। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। राज्य एक परिवार का विस्तार है, यह किसने कहा था? तो अरिस्टोटल महोदय ने कहा है, अर्थात अरस्तू ने कहा था कि राज्य एक परिवार का ही बढ़ता हुआ रूप है। अगले प्रश्न की ओर चलें। किसने कहा कि जो अरस्तू का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हीगल ने, लास्की ने, सेबाइन ने, ग्रीन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेबाइन। सेबाइन महोदय ने कहा था कि जो प्लेटो का सर्वश्रेष्ठ राज्य दूसरे नंबर पे है, अर्थात आदर्श राज्य की जगह व्यवहारिक राज्य की ओर प्लेटो बढ़ गए थे, तो इसी व्यवहारिक राज्य को अरस्तू का आदर्श राज्य कहा जाता है। तो ऐसा सेबाइन ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलें। शासकीय विचारधारा की संकल्पना इनमें से किसकी है? शासकीय विचारधारा का मतलब हो गया द रूलिंग क्लास। क्या हो जाएगा? द रूलिंग क्लास। अब आप समझ गए होंगे कि ये मोस्का की रचना है। किसकी रचना है? मोस्का की रचना है द रूलिंग क्लास। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस एक सिद्धांतवादी ने कहा, मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? तो ऐसा स्टेटमेंट हॉब्स ने कहा था। किसने कहा था? हॉब्स ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेबाइन कहता है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें कदाचित महानतम लेखक कौन है? आंग्ल भाषा भाषी का मतलब अंग्रेजों की बात कर रहा है, जो ब्रिटिश में जिनका जन्म हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉब्स। तो सेबाइन हॉब्स को सबसे महत्वपूर्ण शासक या सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक मानता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसको हम कह सकते हैं हेजेमनी। क्या कह सकते हैं हम? हेजेमनी थियरी जो है किसने दी थी? हेजेमनी थियरी से अब आप समझ गए होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामस्की या ग्रामसी। चलिए, तो ये थे आपके टॉप 20 MCQs प्रश्न जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।